बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। देखा था क्विक असाइनमेंट्स आपको करवाया था और कैसे किसी नंबर्स में या जीरो वाले नंबर में से हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि उसके बेस पे हमने कई क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए थे, उनके कंसेप्ट भी आपको समझाए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं चेकिंग सब्ट्रैक्शन, मतलब आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको कैसे चेक करेंगे, ये आज आप सीख जाएंगे इस वीडियोस में। अगर आप कंप्लीट वीडियोस देखते हैं तो कह रहे हैं इट इज ऑलवेज कंसिडर द गुड प्रैक्टिस टू चेक योर आंसर। अगर आप अपना आंसर चेक करते हैं ना तो इट मीन्स क्या था कि आपकी जो प्रैक्टिस बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो वी कैन इजिली चेक सब्ट्रैक्शन बाय एडिशंस एज सब्ट्रैक्शंस इज इनवर्स ऑफ एडिशन। दैट मीन्स क्या है, आप इजिली आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आप उसे आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका जो आंसर आया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए पहले नॉर्मल तरीके से हम करके दिखाते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट कह रहा है कि 2982 फ्रॉम 5087 एंड चेक योर आंसर। ठीक है, तो पहले कह रहे सब्ट्रैक्ट, तो मैंने फ्रॉम का आपको समझाया था। तो देखो 5087 में से क्या करना है, 2982 लेस करना है। तो आपको क्या करना है, टेबल्स बनाना है। तो 1s, 10s, 100,000 है तो थाउजेंड्स के टेबल्स बनाना होगा। 1s, 10s, 100,000, राइट। फिर ये वैल्यू मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद 1s, 10s, 100,000 मेंशन कर दिया। अच्छा, तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो 0 में से 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ गया, 8 में से 8 0 में से 9 जाएगा, इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1 और ये बचेगा 4, तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो यानी 2105 आया। अच्छा, तो ये बात आपको समझ आ गया। यहाँ पे देखो नॉर्मल तरीके से किया हुआ है तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप समझिए इन चीजों को, फॉर्मूला को इंटीग्रेट मतलब इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो जो सबसे बड़ा वैल्यू होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्यूड। ये आप ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसको हम मैन्यूड बोलते हैं और जो बड़ा वैल्यू में से जो छोटा वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना दैट इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंड बोलते हैं। ठीक, अच्छा, जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस। तो ये आपने रिजल्ट लाया, अब आप ये जो रिजल्ट लाया इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो अब क्या करते, देखो जो सब्ट्राहेंड होता है ना वो हमारा मैन्यूड बन जाता है और जो हमारा डिफरेंस होता है ना वो आप चाहो तो उसको सब्ट्राहेंड कह लीजिए समझने के लिए। तो हमें सब्ट्राहेंड और जो डिफरेंस इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा मैन्यूड आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो मतलब आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो करेक्ट होगा। क्यों कहेगा, क्योंकि फॉर्मूला भी है, अभी दिखाते हैं आपको। देखो अब पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 क्या हो गया, 7, 0 8 क्या हो गया 8, 9 और 1 क्या हो गया 10 का 0, 2 2 4 5। देखो ये हमारा क्या था, मैन्यूड्स था। देखो ना यहाँ पे मैन्यूड आ गया, इट मीन्स हमने जो सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा वैल्यू करेक्ट था। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे आपको फील आ जाएगा, क्या है, नोटेड सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस इक्वल्स टू मैन्यूड। ये बच्चों फॉर्मूलाज होता है और यही आपको चेक करना पड़ता है। तो अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मैन्यूड में से सब्ट्राहेंड माइनस कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस का ही तो नाम सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस का ही नाम तो सब्ट्रैक्शन है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए और इस फॉर्मूले को याद करके आप क्या कर सकते, कोई भी सब्ट्रैक्शन हो, कितनी बड़े सब्ट्रैक्शन हो, आप उनका आंसर खुद भी चेक कर सकते हो। समझ गए बात को, कैसे करेंगे आपको समझ आ गया। सब्ट्राहेंड को और डिफरेंस को दोनों को ऐड करेंगे, मैन्यूड आ जाएगा, यही आपको चेक करना है। ये फॉर्मूला भी है, या तो फॉर्मूला याद कर ले, है ना। अगर आपको सब्ट्राहेंड निकालना है तो मैन्यूड में से डिफरेंस कर दो तो सब्ट्राहेंड आ जाएगा, और डिफरेंस चाहिए तो मैन्यूड में से सब्ट्राहेंड डिफरेंस कर दो, आपको निकल के आ जाएगा। और मैन्यूड चाहिए तो आप सब्ट्राहेंड डिफरेंस को ऐड कर दो, मैन्यूड निकल के आ जाएगा। तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया, इस पे आपने क्वेश्चन भी देख लिया। चलिए इसके बेस पे आपको क्विक असाइनमेंट्स है, इनको भी देख लेते हैं, राइट, जिससे कि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो अब देखो सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर्स इन योर नोटबुक, है ना, यानी इसको चेक करके सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इसको चेक भी करना है कि ये करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए कर लेते हैं। तो देखो 4 में से 6 लेस करोगे बच्चों तो लेस तो होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो 7 में से कैरी लो तो ये 14 हो जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये क्या बच गया 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है,
अच्छा अब क्या बच गया, ये 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया 4, यानी 428 आया। अच्छा अब क्या करें, देखो ये एरो आपको बता रहा है कि ये जो हमारा डिफरेंस आया ना उसको आप यहाँ पे लिखें, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इसको 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या ऐड है, तो हमें ऐड करना है। तो 8 6 कितना हो गया 14, ठीक है। 4 2 6 और एक कैरी है तो 7 आ जाएगा। 4 3 क्या हो गया 7, तो देखो 774 और यही रिजल्ट आया 774, मतलब हमारा मैन्यूड आ गया। मैन्यूड आ गया तो इसका मतलब यह है कि हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो हमने करेक्ट किया है, राइट। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ओके। अच्छा अब सेकंड चेक करते हैं। तो देखो 0 में से 2 में से 0, तो ये तो ऑब्वियसली 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, तो जब इसमें से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है। अब ये बच गया 6 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एरो बता रहा है कि आप यहाँ पे लिखिए इस वैल्यू को, तो हमने लिखा 6 7 और 2, ठीक है। तो 0 2 क्या हो जाएगा 2 आ गया। अब देखो 6 6 12 और ये क्या होगा 1, तो 13 लिखेंगे। अच्छा 6 और 1 क्या होगा 7 और एक कैरी है तो क्या होगा 8, तो 832 आया। और यही देखो 832 है ना हमारा, और यही हमें रिजल्ट लाना पड़ता है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। इट मीन्स जो हम कर रहे हैं वैल्यू, ये हमारा जो आंसर आया है ना वो करेक्ट आया है, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो ये 5 है और ये 8 है, तो 5 में से 8 तो लेस होगा नहीं, जिससे कैरी लो तो 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 8 7 15 7 आ जाएगा। ये बच गया 1, तो 1 में से 5 लेस होगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो तो ये हो जाएगा 11, तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6 6 5 11, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब ये क्या बच गया बच्चों 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ओके। और ये 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया 6, तो 6267 आ गया। अब आपको देखो यहाँ पे एरो बता रहा है कि आप यहाँ पे ये वैल्यू को मेंशन कीजिए, तो चलिए लिख लेते हैं 6 2 6 7, ठीक है। अब आप इसे ऐड कीजिए, तो 7 दूनी 14 और 1 क्या हो गया 15 का 5 कैरी 1, 6 6 12 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो गया 3 और 6 3 क्या हो गया 9, यानी 9325 आया। यहाँ पे देखो 9325 आया। इट मीन्स क्या हो गया कि हमने जो कैलकुलेशन किया, जो हमने आंसर निकाला वो आंसर क्या था करेक्ट था, क्योंकि हमने चेक भी किया। मतलब ये जो पार्ट है ना ये चेकिंग पार्ट है और ये आपके सॉल्व किया, जैसे इसका ये चेकिंग पार्ट है, इसका ये चेकिंग पार्ट है, तो चेक किया तो हमारा रिजल्ट आया। तो आई होप आपको सब्ट्रैक्ट करना सीख गए आपने, और उसको कैसे चेक करते हैं ये भी आपने सीख लिया, और आपको इसके साथ एक फॉर्मूला भी मिला जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी सब्ट्रैक्शन हो वहां पे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।